हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। 100 डे चैलेंज के अंदर आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। डे 9 हो चुका है और यहाँ पर हम मेरे भाई यहाँ पर ये समझिए कि आधा करंट अफेयर खत्म कर चुके हैं। कितना मेरे भाई? आधा करंट अफेयर खत्म कर चुके हैं डे 8 में। ठीक है, आधा करंट अफेयर 9 हो चुका है मेरे भाई, डे 9। और डे 8 आपने नहीं देखा है, मतलब 8 क्लासेस हो चुकी है। 8 क्लासेस टॉपिक वाइज बिल्कुल एकदम अच्छे से डिटेल में लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं लेकर आया था। और अगर वो नहीं देखी तो आप देख लीजिए। और इसके अंदर अगर जुड़ जाते हैं तो मैं मेरे भाई बोल रहा हूँ ना, 5 बार रिवीजन करवा दूंगा और सिलेक्शन की गारंटी। एनटीपीसी का ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, प्री मेंस कोई सा भी एग्जाम हो क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो बढ़े आगे। भाई प्रश्न नंबर 1, यहाँ पर पूरे 90 प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं मैं। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और पूरा हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जुलाई 2025 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता है वीएस अच्युतानंद का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये कहाँ के थे भाई? तो ये केरल के थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो, मेरे प्रश्न जो अपन ने लेकर आए हैं उसमें बहुत कुछ अपन ने कवर करवाने की कोशिश करी है। देखो भाई, पहली बात तो 2025 में इनका निधन हुआ, ठीक है। दूसरी बात, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है, और वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता भी थे, ठीक है। उसके बाद 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और कहाँ के थे? तो केरल के थे। बात समझ में आ गई? इतनी जानकारी इस प्रश्न से मिलती है। ठीक है भाई। ऑस्कर विजेता गीतकार एलन बर्गमैन का निधन हो गया भैया। तो ये ऑस्कर विजेता थे, ठीक है। और ये किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है, यूएसए से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद बुखारी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया भैया? ये कहाँ के थे? ये नाइजीरिया के हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एयर इंडिया विमान दुर्घटना में निधन होने वाले विजय रूपाणी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे भैया? तो ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और उसके बाद बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट है ना, शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है। उन्हें किस म्यूजिक वीडियो से लोकप्रिय मिली थी भाई? तो कांटा लगा से मिली थी। कांटा लगा आपने सॉन्ग सुना ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करता हूं मैं, तो जून 2025 प्रसिद्ध कश्मीरी गायक उस्ताद गुलाम नबी शाह का निधन हुआ है। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो ये कश्मीर का बुलबुल भी कहते थे। क्या नाम कहते थे भाई? कश्मीर का बुलबुल। ये इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, है ना। और यहाँ पर दाजी पंत सिकर, है ना, नरहरि विष्णु शास्त्री का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वे किस क्षेत्र से संबंधित है भैया? तो ये प्रख्यात विद्वान भी थे, लेखक भी थे और साहित्य समालोचक भी थे, ठीक है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपके सामने, ठीक। नेक्स्ट, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींडसा का निधन हो गया है। वे किस राजनीतिक दल से थे भैया? तो ये शिरोमणि अकाली दल से थे। कौन से? शिरोमणि अकाली दल से थे, ठीक है। भारत में विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर सरोज घोष किस संस्था के संस्थापक महानिदेशक थे भाई? ये राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञान डॉक्टर जयंत विष्णु नर्लिकर का निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये 2004 में किया गया। कब किया था? 2004 में इनको पद्म विभूषण मिला। क्रिकेट जगत के पूर्व ऑलराउंडर, है ना, सैयद आबिद अली का निधन हो गया है। वे किस देश से संबंधित थे? तो ये भारत देश से संबंधित है, हमारे देश से संबंधित है। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध राय लोक नर्तक राम सहाय पांडे का निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष में मिला था भैया? तो ये हमेशा ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है कि पद्मश्री, भारत रत्न इनको कब मिला था? ये प्रश्न हमेशा बनता है, ठीक है। उसके बाद वन्य जीव और पर्यावरणविद दरीपल्ली रमैया का निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये 2017 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो अप्रैल 2025 में कुमुदिनी लाखिया का निधन हो गया भैया। ये शास्त्रीय नृत्य शैली के संगीत प्रतिपादक थी। कौन सी? तो कथक से है ना। कथक कहाँ से है? कथक से है, ठीक है। उसके बाद इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप पोप है ना, पोप फ्रांसिसी का निधन हो गया है। वे किस देश से थे? तो ये अर्जेंटीना से थे। कहाँ से थे? अर्जेंटीना से। इसरो के 5वें अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन का निधन हुआ भाई। कौन से नंबर के थे? तो ये 5वें नंबर के थे। और उन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो ये 2000 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस पटाभिरामन पट्टाभिरामन, है ना, का निधन हुआ है। वे किस राज्य से थे? तो ये तमिलनाडु से थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट अगर बात करूं, तो मई 2025 में डॉक्टर एम आर
श्रीनिवासन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो भाई यहाँ पर अंतरिक्ष विज्ञान या परमाणु ऊर्जा या कृषि विज्ञान या फिर चिकित्सा, तो ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित थे। ठीक है, दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति के नाम से मशहूर जोस पेपे मुजिका का निधन हुआ, वे किस देश के राष्ट्रपति? तो उरुग्वे के। ठीक है भैया। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह जान सिनवारी का निधन हुआ है, उनका संबंध किससे है भाई? तो उनका संबंध किससे है? तो क्रिकेट अंपायर से संबंधित थे वो। नेक्स्ट, गर्भपात की गोली भाई RU486 है ना, के आविष्कारक 18 एमिन बोलियो का निधन हुआ है, ये किस देश से थे? तो ये फ्रांस देश के थे। ठीक है, और उसके बाद समाजवादी नेता चारूपारा रवि का निधन हुआ है, वे किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए? तो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए, RJD से जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ है? तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ है, मध्य प्रदेश के, है ना। ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध नाइजीरियाई खिलाड़ी पीटर रुफाई का निधन हुआ है, वे किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, आराम आराम से बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से देख करके पढ़ करके जाना है ना। फैंटास्टिक फोर के स्टार जूलियन मैक मोहन का निधन हो गया है, वे किस देश से संबंधित थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि 5 से 6 बार इसको मैं रिवीजन करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहें, बस आप तो मेरे साथ सिर्फ लगातार 100 दिनों तक चलते रहे, बाकी मैं सब काम कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें। मैंने बोला भी आपको 5 से 6 बार रिवीजन हो जाएगा आपका 100 दिनों के अंदर, आप टेंशन ना लें। जून 2025 में सलीम अख्तर का निधन हुआ है ना, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे भैया? ये उर्दू समाचार वाचक थे। नेक्स्ट, विक्रम सुगुमरन का 43 वर्ष में ही भाई निपट गए ये, तो तमिल फिल्म निर्देशक थे ये। ठीक है, उसके बाद जून 2025 में किस तमिल फिल्म निर्देशक 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया भाई? तो राजेश जी। कौन है? राजेश जी। भारत में नीली क्रांति के प्रमुख डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? मत्स्य विज्ञान और एक्वाकल्चर से संबंधित थे। 1978 विश्व कप जीतने वाली अर्जेंटीना टीम के किस सदस्य का निधन हो गया भाई? ये फुटबॉलर थे, है ना, तो मई में हुआ है, तो लुइस गेलवन जी का। नेक्स्ट, अर्नाकुलम केरल में, है ना, किस प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता का निधन हुआ है भैया? तो ये विष्णु प्रसाद जी को निधन हो चुका है। प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता साजी एन करुण का निधन हुआ है, उन्हें पद्मश्री किस वर्ष मिला था? तो ये 2011 में। ये इस टाइप का प्रश्न अधिकतर देखा गया है ना, तो इसलिए इस टाइप के प्रश्न करवा रहा हूँ। एमपी पुरस्कार, एमी पुरस्कार, है ना, विजेता जीन मार्स का निधन हुआ है, वे किस देश से संबंधित थे? तो ये ब्रिटेन से संबंधित। ठीक, नेक्स्ट, आध्यात्मिक प्रमुख दादी रतन, है ना, मोहिनी का निधन हो गया है, किस संस्था से संबंधित थी? तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से संबंधित। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में रवि कुमार का निधन हुआ है, उनका संबंध भाई तमिल और मलयालम फिल्म अभिनेता से था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। उसके बाद दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता मनोज कुमार का निधन हुआ है, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 1992 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1992 में। और हॉलीवुड अभिनेता वेल किलमेर का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता रिचर्ड चेम्बरलेन का निधन हुआ, वे किस देश से है? तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से है। मनोज मनोज भारतीराज, है ना, का 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो क्या थे भाई? तमिल अभिनेता और निर्देशक थे। मार्च 2025 में किस अमेरिकी मुक्केबाजी दिग्गज का निधन हुआ है भाई? तो जॉर्ज फोरमैन का हो गया था। तमिल फिल्म उद्योग की मशहूर हास्य कलाकार का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है भाई? तो बिंदु घोष है। ठीक, उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया है, वे किस दल के थे? तो भारतीय जनता पार्टी के थे। प्रसिद्ध ओडिया कवि और पूर्व आईएएस रमाकांत रथ का निधन हुआ है, उन्हें पद्म भूषण कब मिला था भाई? पद्म भूषण 2006 में मिला था उनको। वरिष्ठ नेता अनंत दास का निधन हुआ, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित है भाई? तो बीजू जनता दल, है ना, बीजेडी से। नेक्स्ट, महान टेनिस क्रिकेट खिलाड़ी, है ना, महान टेनिस खिलाड़ी फ्रेड स्टोल का निधन हो गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है भैया। और बाएं हाथ के स्पिनर पद्माश्री पद्माकर, है ना, शिवलंकर का निधन हुआ है, उन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट कब मिला था? 2017 में मिला। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर रॉक ड्रेपर का निधन हुआ है, किस देश के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। नेक्स्ट, हिम्मत शाह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका संबंध कला से संबंधित है भैया। शतरंज के दिग्गज बोरिस, है ना, स्पेसकी का निधन हुआ है, वे किस देश से संबंधित है? वे रूस। ठीक है, जब भी आप प्रश्न पढ़े ना, 14वें दलाई नामा के बड़े
भाई, है ना? ग्यालो थोडुप का निधन हुआ है। वे किस क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति थे? तो ये तिब्बती राजनीतिज्ञ थे, ठीक है? मैं यूँ बोल रहा था कि जैसे मान लो ये प्रश्न आया, 14वें दलाई लामा के बड़े भाई, है ना? यहाँ पर क्या है कि प्रश्न में से भी क्वेश्चन्स बन जाते हैं और बनने की प्रबल संभावना रहती है। इसलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और फिर आंसर को भी अच्छे से लगाना है, ठीक है? और पढ़ना है, तभी तो याद रहेगा। है ना? और याद ही नहीं रहता ऐसे तो। डायरेक्ट क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ टीवीएस समूह का है भाई, बस बात खत्म, इतना सा याद रख लेता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर भाई टीवीएस समूह का तो है, लेकिन कौन? तो एच लक्ष्मण है। कौन है? एच लक्ष्मण। वो टीवीएस समूह के हैं, उनका निधन हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये जानकारी तो हमको अच्छे से होनी चाहिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया भाई। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो भाई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर है। कौन है? अभी पूछ ले कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का निधन हो गया, उनका नाम बताइए, तो जिमी कार्टर। उनको नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? तो सन 2002 में मिला था। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसलिए अपने को अच्छे से पढ़ना है प्रश्न को और उत्तर को भी ढंग से देखना है, फिर उसके बाद पढ़ना है, उसके बाद लगाना है। ऐसा नहीं है ना? जनवरी 2025 में के एस मणिलाल का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये टैक्सोनॉमी से जुड़े हुए, ठीक है? इससे जुड़े हुए टैक्सोनॉमी। दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस केलिटी, है ना, का निधन हुआ। वे किस देश के हैं? तो हंगरी देश के हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया भाई। उनका संबंध परमाणु वैज्ञानिक थे ये। और संस्कृत विद्वान डॉक्टर पियरे सिल्वेन, है ना? और फिलियोजेट का निधन हुआ है। उन्हें पद्मश्री कब मिला था भाई? तो अभी अभी जस्ट मिला था। ये तो भरपूर संभावना है, पूछा जा सकता है। नागासाकी परमाणु बमबारी में जीवित बच्चे शिगे आकी मोरी का निधन हो गया भाई। नागासाकी घटना कब हुई थी? तो ये 9 अगस्त 1945। कब हुई थी? 9 अगस्त 1945, ठीक है? पी जयचंद्रन का निधन हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो पार्श्व गायक है। क्या है? पार्श्व गायक, ठीक है? उसके बाद डेविड लिंच का निधन हो गया। उनका संबंध भाई निर्देशक क्या थे? डायरेक्टर थे। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दिग्गज डेनिस लॉ, है ना, का निधन हो गया। वे किस खेल से खिलाड़ी थे? तो फुटबॉल के खिलाड़ी थे। और विंग कमांडर डॉक्टर के, है ना, रामचंद्र का निधन हुआ है। किस संगठन पूर्व निदेशक थे? तो ये डीआरडीओ के थे। उसके बाद हृदय रोग विशेषज्ञ के एम चेरियन, है ना, के एम चेरियन का निधन हो गया। वो किस चीज में विशेषता थे? तो हृदय रोग विशेषज्ञ थे, ठीक है? और उन्हें भारत की पहली कौन सी सर्जरी की थी भारत में? तो कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी करी थी। नेक्स्ट, जनवरी 2025 भारत की किस प्रसिद्ध मूर्तिकार का निधन हो गया भैया? तो ये लतिका कट्ट है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक बहुत आपके लिए जरूरी है, ठीक है? भारत के 16वें मुख्य आयुक्त चुनाव आयुक्त का निधन हो गया। उनका नाम बताइए भाई। तो नवीन चावला। आकाशवाणी के किस वरिष्ठ समाचार वाचक का 102 वर्ष में भाई? तो आर एस वेंकट रमन। और किस देश के पहले राष्ट्रपति स्वतंत्रता नेता सेम नजोमा का निधन हो गया है? ये नामीबिया के थे। मैं बोल रहा हूँ ना, किस मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का निधन हो गया है? तो राम जन्मभूमि मंदिर। भाई ये प्रश्न अच्छे से पढ़ना है सभी, है ना? प्रसिद्ध लोक गायिका सुक्री बोमा गोडा का निधन हुआ है। उन्हें पद्मश्री कब मिला था? तो 2017 में मिला था, है ना? एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, दूसरी बार फिर देख लोगे तो रटा जाएंगे। चिपको आंदोलन के प्रतीक प्रतीक और कार्यकर्ता का 93 वर्ष में की आयु में निधन हो गया भैया। उनका नाम क्या था? तो विमला बहुगुणा था। क्या था? विमला बहुगुणा। तेलुगु सिनेमा के अग्रणी अभिनेत्री सी कृष्ण वेणी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया भाई? 102 वर्ष की आयु में हो गया। प्रतिष्ठित व्यक्ति मिलिंद रेगे का निधन हुआ है। उनका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। उसके बाद प्रसिद्ध नृत्यांगना मायाधर राउत का निधन हो गया भैया। तो ये ओडिशा से संबंधित है, ओडिसी डांस से संबंधित है। ऑस्कर विजेता अभिनेता जीन हैकमैन का निधन हुआ है। किस क्षेत्र से भाई? सिनेमा क्षेत्र से संबंधित थे ये। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामास्वामी का निधन हो गया भाई। उन पर महाभियोग कब लगाया गया था? तो ये 1993 में लगाया था, ठीक है? गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हुआ है। उनका संबंध शास्त्रीय गायन से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सनी थॉमस का निधन हुआ है। वे किस खेल के कोच थे? तो ये निशानेबाजी थे, शूटिंग के, है ना, खिलाड़ी। प्रसिद्ध, अच्छा, कोच थे ये। प्रसिद्ध कवि और फिल्म निर्माता प्रतीश नंदी का निधन हुआ है। उन्हें 1977 में भाई कौन सा सम्मान दिया था? तो पद्मश्री दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह, है ना, मनमोहन सिंह, सॉरी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया।
उन्हें पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था? तो 1987 में मिला था। वयोवृद्ध अभिनेता है ना बैंक जनार्दन का निधन हो गया है। वे किस फिल्म उद्योग, कन्नड़ फिल्म उद्योग से संबंधित है। और सुप्रसिद्ध साहित्यकार अनिल जोशी का निधन हुआ। वे किस भाषा के लेखक है? तो गुजराती भाषा के लेखक है। और मालवा की मीरा के नाम से प्रसिद्ध मालती जोशी भाई किस भाषा की लेखिका थी? तो लेखिका थी तो ये हिंदी और मराठी भाषा की लेखिका थी। नेक्स्ट, किराना घराने के प्रख्यात हस्ती डॉक्टर प्रभा अन्य है ना शास्त्रीय गायिका थी। उसके बाद नेचुरल आइसक्रीम के संस्थापक रघुनंदन श्रीनिवास कामत कामत को किस नाम से जाना जाता है? तो आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कमला बेनीवाल की बात कर रहा है ये, किस राज्य की उप मुख्यमंत्री थी? तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थी। डॉक्टर पाल पार्कमैन का निधन हुआ है। उन्होंने किस वैक्सीन के विकास में भूमिका, रूबेला की वैक्सीन के विकास में भूमिका निभाई थी। और उस्ताद राशिद खान का निधन हुआ है। वे किस घराने से संबंधित? भाई रामपुर घराने से संबंधित है ना, रामपुर से सवान घराना। इब्राहिम इरिशी का निधन हो गया है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये ईरान के राष्ट्रपति। उसके बाद सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। भाई बिहार में किस पद पर थे? ये उप मुख्यमंत्री के पद पर थे। और सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया। भाई किस खेल प्रतिभाशाली थे? तो ये टेबल टेनिस में प्रतिभाशाली थे। एस जयचंद्रन नायर का निधन हो गया। भैया ये पत्रकारिता से संबंधित थे। अब देखो यहाँ पर अपन ने पूरे 90 प्रश्न पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आपने अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से समझा है और अच्छे से हर एक प्रश्न को पढ़ा है, हर एक प्रश्न को उत्तर को देखा है। और एक बार अच्छे से देखा है, दूसरी बार फिर देख लेंगे वीडियो तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है मेरा भाई। और अपने को सिर्फ एक बार नजर में निकालना है, अपन 5 बार पढ़ने वाले हैं, आप बेफिक्र रहें, सब याद हो जाएंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है मेरा भाई। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।